यहाँ पर खड़ी है तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी की सरकार ने 35% नौकरी में महिलाओं को आरक्षण देकर सभी को नौकरी में बहाल होने का मौका दिया। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि आज लालू जी के लिए सिर्फ अपना परिवार है, लेकिन बिहार के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और भारत के नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मैं स्पष्ट करता हूं कि 1990 से 2005 तक बिहार में लालू जी ने 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं दिया। नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी ने लगभग 5.5 लाख लोगों को 15 साल की नौकरी देने का काम किया। और अगले साल फिर विधानसभा के चुनाव में वोट मांगने आऊंगा, हम जरूर आश्वस्त करके गारंटी देकर जाता हूं, अगले साल नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा पूरा करके ही वोट मांगेगा। इसलिए साथियों, मजबूत सरकार चाहिए, मजबूत सरकार नहीं। हम लोगों ने कानून बनाया है, ये जो 3 तरह के माफिया घूमते हैं बिहार में, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, या तो अरवल के जेल में बंद करूंगा, नहीं तो चुनाव खत्म होते उसको बिहार छोड़ने के लिए मजबूर करूंगा। साथियों, कुछ नहीं हो सकता है। लालू यादव जी के गुंडागर्दी से बिहार नहीं चलेगा। और हम लोग जानते हैं, लालू प्रसाद जी को पहचानते हैं, वो तो वही सरदार थे जो किडनैपर को बुलाकर मुख्यमंत्री आवास से पैसा सुलवाने का काम करते थे। इसलिए साथियों, हमको ध्यान रखना, हम किसको वोट दे रहे हैं। यदि लालटेन का उम्मीदवार यहां चुनाव जीतता है तो उसको पता भी नहीं है कि उसका प्रधानमंत्री कौन होगा। लालू यादव को भी पता नहीं है। और लालू यादव जिसके साथ मटन खा रहे थे, हम लोग सनातन के लोग हैं साथी, कोई सावन में मटन खाता है? खाता है। और बाप को बाप, बेटा भी सुभान अल्लाह। ये आजकल हेलीकॉप्टर में मछली खा रहा है, समझ गए। और आप समझिए साथियों, देखिए भगवान जमीन पर है, भगवान जमीन पर है। जिस व्यक्ति ने लालू प्रसाद जी को मुखिया बनने लायक नहीं छोड़ा, उसी के साथ मटन खा रहे। लालू यादव मुखिया नहीं बन सकते हैं, वही राहुल गांधी है, और उसी के साथ समझौता कर रहे। और दूसरे तरफ आप देखिए, सनातन का अपमान करते करते लालू यादव के बेटे आजकल हेलीकॉप्टर में मछली खा रहा है। ऐसा मछली जमीन में उनके शरीर में फंसा कि बेचारा आजकल हेलीकॉप्टर छोड़कर व्हील चेयर पर घूम रहा है। 4 करोड़ 21 लाख परिवार को पक्का मकान दिया, लेकिन जब गरीबों को पक्का मकान मिल रहा था, मैं तो लखनऊ समाज से आता हूं सर, भगवान राम इसी तरह टेंट में, जिस तरह आप गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं, बरसात को बर्दाश्त किया, आंधी तूफान को बर्दाश्त किया, 450 वर्षों तक प्रभु श्री राम इंतजार करते रहे, कोई उनको भव्य मंदिर नहीं दिया। लेकिन मोदी जी को जैसे ही आपने 2019 में चंद्रशेखर चंद्रवंशी जी को जिताकर भेजा, 2020 में भव्य राम मंदिर बनना शुरू हो गया। ये है बदलाव साथियों। 450 वर्षों तक प्रभु श्री राम इंतजार करते रहे, कोई देखने वाला नहीं था। लेकिन साथियों, मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश ने तो भव्य राम मंदिर स्थापित कर दिया। मां सीता का भी जन्म स्थान बिहार में है, जहां सीतामढ़ी में भी हम लोगों ने तय किया है एक भव्य सीता मंदिर स्थापित करने का काम करें। और बिहार कैसे विकसित होगा, बिहार और कैसे समृद्ध होगा। मैं आज बिहार का फाइनेंस मिनिस्टर हूं साथियों। बिहार भारतीय जनता पार्टी ने हमें अध्यक्ष बनाया कि कुशवाहा समाज, लक्कू समाज के लोगों को टिकट दे दूंगा, ये दौड़कर हमारे पीछे पीछे वोट कर देगा। लेकिन लालू जी भूल गए हो। लालू जी, मैं जानता हूं आप डरपोक हो, इसलिए हमारे भाइयों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हो। और आप जानते हैं इस देश में
अखंड भारत का सपना यही मगध था। हम मगध कहते हैं इसी इलाके को, राजधानी जरूर पाटलिपुत्र पटना हुआ करता था, लेकिन आज से 2000 वर्ष पहले इसी मगध ने सम्राट चंद्रगुप्त को पैदा किया था और पंडित चाणक्य का शुरुआत किया था। वो हमारा स्वर्णिम काल रहा और सोने की चिड़िया इस देश में पंडित चाणक्य और सम्राट अशोक ने बनाने का काम किया। हम साथियों आग्रह करने आए आपसे, यार देखिए, याद कीजिए, मोहम्मद गजनी 17 बार भारत को लूटने आए, भारत के विरासत को लूटने आए। मुगल आए 400 वर्षों तक भारत को लूटा, 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने लूटा और पिछले 70 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी ने भारत को लूटने का काम किया। और अब मोदी जी ने साफ तौर पर कहा है, अब भारत को सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, भारत में सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा। ऐसा भारत बनाना है। और आज देखते हैं दुनिया में डंका बजा, इसलिए कि आपकी ताकत है। आपने जैसे ही चंद्रशेखर चंद्रवंशी जी को यहां से चुनाव जिताया, उसके पहले भी एनडीए के प्रत्याशी को चुनाव जिताया, वैसे ही मोदी जी सत्ता में बैठ गए साथियों। और मोदी जी जब बैठे तो आपके कल्याण की चिंता करना शुरू किया। आप सोचिए, 2014 में मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाना है, गांव गांव बिजली पहुंचाने का काम किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी और मोदी जी ने 2017 में संकल्प लिया, घर घर बिजली पहुंचाने का काम करना है। पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? पहुंचा कि नहीं पहुंचा? साथियों, मोदी जी ने संकल्प लिया है, इस देश के जितने गरीब हैं उन सभी के बिजली बिल को जीरो करने का काम मोदी सरकार करेगी साथियों।